वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। चलें आज हम रीड करने लगे हैं लेसन नंबर 2 आवर विलेज हमारा गांव ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आप पढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। जी बहुत सारे वीडियोस पहुंच जाते हैं। जी लेसन को स्टार्ट करते हैं। वंस अंजुम फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क। एक दफ़ा अंजुम के वालिद साहब अपनी दफ्तरी काम से बहुत उकता गए थे। ठीक है, फिर अगले में पढ़ते हैं ही डिड इट कैन व्हाट डू। वो नहीं जानते थे कि अब वो क्या करें। अगले पेज पर है His wife persuaded him to make a few days leave from his office and visit his parents in नूरपुर विलेज। लिखा है इनकी बीवी ने तजवीज़ पेश की कि दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी लेकर और नूरपुर गांव में अपने वालिदैन से मुलाकात कर आएँ। अगला है he would be reached by living in the village। आगे है वो गांव में रहने से ताज़ा दम हो जाएंगे। अगला है आफ्टर अ फ्यू डेज ही would return home quite fresh to take up his work again। चंद दिन बाद कदर दम ताज़ा होकर घर वापस लौट आएंगे, फिर काम संभाल लेंगे। अगला है The next day Anjum's father reached the beautiful village Nordpur situated on the bank of canal। लिखा हुआ है अगले दिन अंजुम के वालिद साहब सूरत गांव नूरपुर पहुंच गए, जो एक नहर के किनारे वाक़या है। आगे है His parents were overjoyed to see him। इनके वालिदैन इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आगे है His other relatives also gathered to welcome him। लिखा हुआ है उनके दूसरे रिश्तेदार भी इन्हों खुशामदीद कहने के लिए जमा हो गए। आगे है A village is a peaceful calm and quiet place। लिखा हुआ है गांव एक पुरअमन और सुकून और सकावत वाली जगह होती है। आगे हम In our village life is reflection and inspiring us there in no noise and rush of traffic। लिखा हुआ है गांव में ज़िंदगी फ़रोख्त बख्श और मुतासर कुन होती है, क्योंकि वहाँ कोई शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता। आगे लिखा पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेज। पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। आगे लिखा ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज। हमारी आबादी तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। आगे है The population of big village may go to 50,000 or 60,000, but a small village usually has a population of but 2,000 people or less। एक बड़े गांव की आबादी 5 या 6,000 तक हो सकती है, मगर एक छोटे गांव की कम व बेश 2,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल होता है। अगला है The village live in simple houses। देहात सादा घरों में रहते हैं। आगे है Every village has a masjid where people for prayers। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज अदा करते हैं। Some of the smaller village do not have a electricity। कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती। आगे है The village। आगे अगले पेज पर चलते हैं हम। अगले पेज पर लिखा हुआ है The trees provide shade sitting place in the summer after sun। इसकी आगे है दरख्त गर्मियों की सर पहर में बैठने के लिए सायादार जगह फराहम करते हैं। आगे है
Usually, a small village do not have hospital, high school and post office. आमतौर पर छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाक खाने नहीं होते. आगे लिखा है हाई स्कूल्स आर इन अनेबल टाउन्स एंड बिगर विलेज. लिखा हुआ है हाई स्कूल करीबी कस्बे और बड़े देहातों में होते हैं. फिर है मोस्टली पीपल लिव इन फेयर ऑफ विलेज आर नॉट एजुकेट. अमूमन दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं होते. लिखा है a teacher of the village primary school takes care of the post needs of the village. लिखा हुआ है गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद लोगों के ख़तो किताबत की ज़रूरत का ख्याल रखता है. फिर अगले ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर ऑफ फ्राम दैम. वो इनके लिए खतूत पढ़ते और लिखते भी हैं. आगे है पैराग्राफ 6 पर. मोस्ट ऑफ द विलेज हैव ओनली 1 or 2 वेल्स. फिर है ज़्यादातर देहातों में सिर्फ एक या दो कानें होती हैं. विलेज वुमेन डू दी ट्रेलसम ड्यूटी ऑफ फैक्टिंग वाटर फ्रॉम दूज वेल्स. लिखा है खातून इन कुओं से पानी भर कर लाने का थका देने वाला काम भी करती हैं. आगे है दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर दी फील्ड. इसमें लिखा है वो अपने ख़ानदान के मर्द हजरात के साथ खेतों में भी काम करती हैं. फिर आगे लिखा हुआ है मैन और मोस्टली फ्रेम्स हु डू दी वर्क ऑफ सोइंग ग्रुपिंग एंड हार्वेस्टिंग ग्रुप्स. फिर लिखा है ज़्यादातर मर्द हजरात किसान में हैं जो बीज बोना, फसलें उगाना और फसल काटने का काम करते हैं. फिर आगे लिखा हुआ है इट इज़ ऑल गैदर आर हार्ड एंड देयर सम वर्क. कि ये काम आम तौर पर थका देने वाला काम है. फिर आगे लिखा है पैराग्राफ 7 में अ विलेज हैज़ अ रूल हेल्थी ग्रांट वेयर पेरेंट्स आर चेक्ड एंड गिव मेडिसन. गांव में एक देहाती मरकज़ सेहत होता है जो मरीज़ों का मुआयना किया जाता है और अद्वियात दी जाती हैं. आगे हैं अ विलेज normally has small shopping studio here and there. एक गांव में आमतौर पर इधर उधर छोटी छोटी दुकानें होती हैं. आगे है फॉर शॉपिंग इन ब्लू दी विलेजर हैव टू गो टू दी नियरली टाउन. ज़्यादा खरीदारी करने के लिए देहातों के साथ वाले कस्बे में जाना पड़ता है. अगले पेज पर है द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द फ्लेवर ऑफ द विलेजर एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. लिखा है गांव की पंचायत गांव के लिए लोगों के लिए फलाह बहादुरी का काम करती है और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है. आगे लिखा हुआ है इट्स हेल्प द विलेजर्स बाय सेटिंग देयर डिस्प्यूट्स. आगे ये इनके झगड़े तय करने नाटम में मदद करती है. आगे पैराग्राफ 9 वन दी होल द विलेजर्स आर सिंपल पीपल. मजमूई तौर पर गांव वाले सादा लोग होते हैं. आगे दे लीव लाइक अ फैमिली. वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं. आगे लिखा है दे शेयर ईच अदर जॉइंट्स एंड स्क्राउ. वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं. आगे लिखा है आवर विलेजर हैड रीड देयर ओल्ड ट्रेडिशन एंड कॉस्ट मैम. हमारे देहातों ने अपनी पुरानी रवायात और समात को ज़िंदा रखा है.
आगे है आखिरी पैराग्राफ नंबर 10 में, अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद दी पेरेंट्स। लिखा है अंजुम के वालिदैन अपने वालिदैन के साथ क़याम लुत्फ़ उठाया। आगे लिखा है ही कम ब्लैक टू हिज होम फुल रिच्ड। वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा होकर घर वापस आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में मेरे से गलती हो गई या कुछ थोड़ी सी होगी मिस्टेक तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इस तरह होता रहता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बान।